दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि मैं आपको एक प्रेत मैनीटर टाइगर की स्टोरी सुना रहा हूँ, जिसको मारने की पूरी कोशिशें राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के द्वारा की जा रही थी। और पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार तीन मौके मिलने के बाद भी वो प्रेत मैनीटर टाइगर राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के द्वारा नहीं मारा जा सका। उसके आगे की जो स्टोरी है वो इस प्रकार से है। 3 दिन की खामोशी के बाद जो विश्रामालय था, जहां पर कि राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ठहरे हुए थे, जंगल का रेस्ट हाउस, वहां पर जंगल रक्षक ने आकर के उनको सूचना दी कि एक बैल उस प्रेत बाघ के द्वारा मारा गया है। दनुआ गांव के अंदर ही ये घटना घटित हुई है। और इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए जो यादवेंद्र दत्त दुबे थे, उन्होंने अपने साथ अपने गुरु और शिकारी अल्ताफ हुसैन को लिया और जो आखेट रक्षक था उसको यह आदेश दिया कि जिस जगह पर बैल को वो टाइगर घसीट करके ले गया है, उसके आसपास अगर कोई अच्छा पेड़ हो तो वहां पर मचान बांधने की व्यवस्था की जाए। और इसके बाद राजा यादवेंद्र दत्त दुबे दनुआ गांव की तरफ चल दिए। दनुआ गांव जो विश्रामालय था, जो कि रेस्ट हाउस था, जहां की राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ठहरे हुए थे, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। करीब आध पौन घंटे में दुबे वहां पर पहुंच गए और गांव में जाकर के उन्हें पता चला कि ये जो बैल था, यह सेंथू नाम के एक गोंड का बैल था। एक्चुअली में वो जो गांव था, उस गांव में ज़्यादातर जो आबादी थी वो गोंड की थी और संथाल लोगों की थी। 2-3 घर वहां पर बैगा के भी थे। और वहां का जो मेन पुरोहित बैगा था, उसका नाम था पूरन बैगा। तो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे सीधे ही पूरन बैगा के घर गए और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि गांव के लोग बहुत डरे हुए थे और पूरन बैगा को घेर करके गांव के सभी लोग बैठे हुए थे। और पूरन बैगा सिर को घुमा घुमा करके झूम रहा था। लोगों से पूछने पर उनको पता चला कि इसके ऊपर वन देवी की सवारी आई हुई है, बाघ देवता इसके ऊपर सवार हुआ पड़ा है और उसकी वजह से लोग घेर करके बैठे हुए थे। जो पूरन बैगा था वो जोर जोर से अपने सिर को गोल गोल घुमा रहा था और अस्पष्ट रूप से कुछ बुदबुदा रहा था, बोल रहा था और आंखें उसकी बंद थी। जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो तो पता करने आए थे कि बैल की घटना कैसे हुई थी, किस प्रकार हुई थी। और इसके साथ ही पूरन बैगा को यह भी आदेश देने आए थे कि वो 70-80 इंसानों की व्यवस्था करे, ताकि जो वो बाघ है उसको खदेड़ करके हांके के द्वारा उस मचान की तरफ धकेला जा सके, जिस मचान के ऊपर राजा यादवेंद्र दत्त दुबे बैठेंगे और 70-80 इंसानों के द्वारा हांका करके उस टाइगर को उधर धकेला जाएगा। और यहाँ पर आकर के जब उन्होंने देखा कि जो पूरन बैगा है वो तो नीम बेहोशी में है और उसके ऊपर बाघ देवता की, जंगल के देवता की सवारी आई हुई है, तो उन्होंने उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं समझी। और उसके बाद वो सीधे ही वो जो सेंथू नाम का जो बैगा था उसके उस झोपड़े की तरफ चल दिए, जहां पर से जो बाघ था वो बैल को मार करके ले गया था। जब वहां पर राजा यादवेंद्र दत्त पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो जो झोपड़ा था जिसके अंदर बैलों को बांधा गया था, वो बांस को काट करके उसकी दीवारें बनाई गई थी और उसके बाद उस पर घास लगा करके मिट्टी का लेप कर दिया गया था और उसकी छत के ऊपर भी बांसों को लगाकर घास बिछा दी गई थी। तो वो जो बाघ था वो उस झोपड़े की छत के ऊपर कूदा और बाघ के वजन से जो छत थी वो टूट गई और बाघ झोपड़े के अंदर गिर गया। और उसके बाद बाघ को अचानक अपने सामने देख करके वहां पर जो 4-5 जानवर बंधे हुए थे उनमें भगदड़ मच गई और वो सीधे उस दरवाजे की तरफ भागे जिस दरवाजे से वो बाहर निकल सकते थे। और उस दरवाजे को एक दूसरे बैल ने एक ही टक्कर से उखाड़ दिया और उसके बाद वो बैल बाहर निकल कर भाग गया
और दूसरी एक दो जो और गाय और उनकी बच्चियां बंधी हुई थी वो भी उस टूटे हुए दरवाजे से बाहर की तरफ भाग ली। और एक कोने पर रह गया वो अभागा बैल जो कि उस बाघ के द्वारा मारा गया था। और बाघ ने उस बैल को गर्दन से दबा करके मार करके उसी खुले टूटे हुए दरवाजे से वो उसको जंगल की दिशा की तरफ घसीट करके ले गया। यादवेंद्र दत्त दुबे के द्वारा घसीटन के निशानों का पीछा किया गया और कुछ 100 कदम की दूरी पर जाकर उन्हें उस बाघ के स्पष्ट पगमार्क जमीन में मिल गए। और वो जो पगमार्क थे वो उसी मैन ईटर से मेल खा गए जिस मैन ईटर को 3 बार राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के द्वारा गोली मारने की कोशिश की गई थी और वो बाघ बच करके निकल गया था। उसके बाद में जो दुबे थे वो वापस गांव की तरफ आए और वो सीधे ही उस सेंथू नाम के जो गोंड था उसके घर गए और उससे सारी जानकारी ली और उससे पूछा कि उसको कैसे पता चला कि उसका जो बैल था वो मारा गया है और कब उसको पता चला। तो सेंथू गोंड ने बताया कि झोपड़ी के टूटने के बाद उसकी नींद खुल गई थी और वो साथ वाले झोंपड़े में ही सो रहा था। उसके द्वारा शोर भी मचाया गया था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और उसकी आंखों के सामने ही जो बाघ था वो उसके बैल को मार करके ले गया। और उसके द्वारा यह बताया गया कि यह सब उसके कर्मों का फल है, जो बुरे कर्म उसने किए हैं उसका बदला यह बाघ देवता उससे ले रहा है। अभी ये सब बातें राजा यादवेंद्र दत्त दुबे सेंथू गोंड के साथ कर ही रहे थे कि तभी जो पूरन नाम का बैगा था जिसके ऊपर वन देवता की सवारी आई हुई थी वो होश में आ गया। और उसके बाद जब उसको पता चला कि छोटे सरकार गांव में आए हुए हैं तो वो सीधे ही सेंथू गोंड की झोंपड़े की तरफ चला गया और वहां पर इनको देख करके वो बीच में ही बोलने लगा और ऊंची ऊंची गालियां वो सेंथू गोंड को देने लगा और बोलने लगा कि इसके कर्मों का फल इसको मिलेगा और जो बाघ देवता है इसको और इसके पूरे परिवार को मार डालेगा। यह बात सुनकर के राजा यादवेंद्र दत्त दुबे अवाक रह गए और उन्होंने तब उस पूरन बैगा से पूछा कि पूरी बात बताओ कि बात क्या है। पूरन बैगा ने बताया कि भलुआ नाम का एक गांव इस धनुआ गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर तेजू नाम का एक बैगा था। बैगा जो होते हैं वो वहां पर एक पुरोहित होते हैं, पुरोहित की तरह ब्राह्मण की तरह उनकी काफी इज्जत की जाती है गांव में, जहां पर कि संथाल और गोंड नाम के जो जातियां हैं वो रहती हैं। और इस सेंथू गोंड ने जो तेजू नाम का बैगा था जो कि भलुआ गांव का था उसकी 16 वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करके इसने उसको मार भी डाला। और जब ऐसा बताया गया तो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने तब सेंथू गोंड से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला कि उसने उस लड़की को मारा नहीं है, उस लड़की को भी वो जो मानव बख्शी बाघ था वो ही मारकर ले गया था उसकी आंखों के सामने ही, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। और उसके बाद में जो तेजू नाम का बैगा था उसने इसके ऊपर काला जादू करना शुरू कर दिया और उससे घबरा करके, क्योंकि उस समय वहाँ जो आसपास के जो गांव थे वहाँ पर जादू टोने का काफ़ी विश्वास किया जाता था। तो जो सेंथू गोंड था जब उसको पता चला कि भलुआ गांव के जो तेजू बैगा है वो उसके खिलाफ कोई काला जादू कर रहा है, तो वो तेजू जो बैगा था उसके गांव गया, भलुआ गांव, और वहां जाकर के उसके साथ काफ़ी तीखी झड़प हुई। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद में जो तेजू नाम का जो बैगा था भलुआ गांव का वो भी उस मानव बख्शी बाघ का शिकार हो गया। जब वो जंगल में अपनी बेटी के कपड़ों के या उसके चप्पलें या उसका कुछ और अवशेष ढूंढने के लिए वो अक्सर जंगल में जाता था, तो 3 दिन के बाद में वो भी उस बाघ के द्वारा मारा गया। लेकिन लोगों के बीच में यह बात फैल गई कि ये जो सेंथू नाम का जो ये गोंड है इसी ने उस तेजू बैगा को भी मार दिया, इसी ने उसकी बेटी को भी मार डाला है। और
पूरन बैगा के द्वारा राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को यह बताया गया कि वो जो तेजू नाम का बैगा है वो इससे अवश्य बदला लेगा। वो पुरोहित था, प्रसिद्ध पुरोहित था उस इलाके का। उसकी जो आत्मा है वो भटक रही है और वो एक बाघ के अंदर, टाइगर के अंदर प्रवेश कर गई है और अब वो एक एक करके इस सेंथु गोंड से अपना बदला लेगा। पहले उसने इसके बैल को मारा, वो इसके पूरे परिवार को मार डालेगा और इसको भी मार डालेगा। उसके बाद ही यह मैन ईटिंग की घटनाएं जो हो रही हैं या बाघ के द्वारा मारने की जो घटनाएं हो रही हैं, यह समाप्त होगी। ये सब बातें सुन करके जब राजा यादवेंद्र दत्त ने बोला कि यह क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा थोड़ा हो सकता है, मैं तो इन चीज़ों को मानता ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो जो बैगा था, पूरन बैगा, उसने बोला कि ये सब बात सच है और वक्त आने पर मैं आपको साबित भी करके दिखा दूंगा। और साहब, आप उस बाघ को मारने की कोशिश मत कीजिएगा। वो एक बाघ ऐसा है जो कि तेजू की आत्मा एक बाघ के अंदर प्रवेश कर गई है और आप उस बाघ को कभी भी नहीं मार पाओगे। और जो 60-70 इंसानों की व्यवस्था के लिए आप आए हैं हमारे गांव में, माफ़ कीजिएगा मेरे छोटे सरकार, मैं वो आपके लिए व्यवस्था नहीं कर सकता। और आप को मेरा सजेशन है कि इस बाघ को आप मत मारिए, आप इस बाघ को कभी नहीं मार पाओगे। और अगर कभी संयोग से आपका बाघ से सामना हो गया तो ये बाघ भी आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपको नहीं मारेगा। आप छोटे सरकार अपनी जान को खतरे में मत डालिए। आपको मैं कोई और शिकार करवा दूंगा, किसी और बाघ का शिकार करवा देता हूं, किसी और जंगली जानवर के शिकार में हेल्प कर देता हूं, लेकिन इस बाघ को मारने की आप सोचिए अभी नहीं। यह सब बातें सुन करके जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे, उन्होंने को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा और बोला कि यह सब क्या बकवास है। उस समय राजा यादवेंद्र दत्त दुबे की उम्र करीब 17-18 वर्ष की थी और जो एक यंग इंसान होता है वो जल्दी से ना तो किसी की बात सुनता है ना विश्वास करता है। वो पूरन बैगा यह जानता था कि मैं भी उसका एक दिन स्वामी बनूंगा, मैं राजा का लड़का हूं और एक ना एक दिन उसका भी राजा बनूंगा। इस कारण वो यादवेंद्र दत्त दुबे से ढंग से बात कर रहा था। पूरन बैगा फिर बोला, आप राजा साहब उस बाघ का ख्याल छोड़ दो, आपको किसी दूसरे बाघ अथवा जंगली जानवर का मैं शिकार करवा दूंगा। राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, मैं तो उस मैन ईटर टाइगर का अवश्य पीछा करूंगा, उसका अवश्य शिकार करूंगा। मैं राजा का बेटा हूं और अगर मेरे एरिया में लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी होती है जब किसी जंगली जानवर के द्वारा, तो उस परेशानी को दूर करने का मेरा फर्ज बनता है। लेकिन जो पूरन बैगा था वो किसी भी तरह से नहीं माना, वाद विवाद होता रहा। इतने में आखिर रक्षक भी वहां आ गया और वो बोला, इस पूरन बैगा से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, आओ पहले उस मरे हुए बैल को देख आए, उस प्रेत बाघ का कोई सुराग मिल जाए। तुरंत यादवेंद्र दत्त दुबे उनके राजकीय शिकारी अल्ताफ हुसैन के साथ चल दिए। गांव से बाहर 200 गज जाने के बाद में तभी उनको आहट हुई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि जो पूरन बैगा है वो तेजी से उनकी तरफ चला आ रहा है और साथ में वो मुंह में कुछ मंत्र बोलता चला आ रहा है। और जब अल्ताफ हुसैन के द्वारा उससे पूछा गया कि वो यह क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि वो छोटे सरकार की जीवन रक्षा उस बाघ से हो जाए, उसके लिए वो मंत्र पढ़ रहा है। और ये सब जने जब आगे चले तो करीब 500 गज आगे जाने पर उन्हें पेड़ों के ऊपर बैठे हुए गिद्ध नजर आए। और आजकल तो जो गिद्ध हैं, जो वल्चर हैं, वो नज़र नहीं आते या बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन उस दौर में ये शहरों में, गांव में अक्सर ऊंची उड़ान भरते हुए नज़र आ जाते थे। और ये मरे हुए मांस को गिद्धों का झुंड 1-1.5 घंटे में ही चट कर जाता था। यह सब तो मैंने अपने बचपन के जीवन में भी देखा है गिद्धों को। और पेड़ पर बैठे हुए जब गिद्ध नजर आए तो थोड़ा आगे बढ़ने पर कुछ गिद्ध नीचे जमीन पर भी बैठे हुए थे, लेकिन वो बैल से कुछ कदम की दूरी पर बैठे हुए थे। बैल की बॉडी के ऊपर कोई भी गिद्ध नहीं था। बैल का जो शरीर था वो झाड़ी में छिपा हुआ था, केवल उसका थोड़ा सा पिछवाड़ा ही बाहर निकला हुआ था। और वो गिद्ध नीचे बैठे शोर मचा रहे थे, बड़ी ललचाई निगाहों से वो बैल की बॉडी को देख रहे थे।
लेकिन उस बॉडी को खा नहीं रहे थे। जब राजा यादवेंद्र दत्त दुबे और उनके जो साथी वहां पर पहुंचे तो वो गिद्ध पंख फड़फड़ाते, शोर मचाते हुए तेजी से पहले भागे और उसके बाद उन्होंने उड़ान भरी और उड़ करके वो पेड़ के ऊपर जा बैठे। और उनकी इस हरकत को देखते ही अल्ताफ हुसैन और राजा यादवेंद्र दत्त दुबे तुरंत रुक गए और उसके बाद वो सावधान होकर के चारों तरफ देखने लगे, क्योंकि ये जो शिकार होता है टाइगर का, टाइगर अपने शिकार को छिपा करके ज़्यादा दूर नहीं जाता, आसपास ही उसकी रक्षा के लिए बैठा रहता है या लेटा रहता है। और वो जो गिद्ध थे जो कि उस शिकार को खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, उससे राजा यादवेंद्र दत्त दुबे और उनके साथियों को यह आशंका हुई कि हो ना हो कि बाघ कहीं आसपास हो सकता है और उन गिद्धों के द्वारा शोर मचा करके, पंख फड़फड़ा करके उड़कर जाने से बाघ का ध्यान अवश्य बटा होगा और बाघ अगर कहीं लेटा होगा तो इस शोर से उसकी नींद खुली होगी और अगर उसने शिकारी दल को देख लिया होगा तो वो आक्रामक भी हो सकता है। और उस संभावित हमले से बचने के लिए और शिकार का मौका जान करके राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने अपनी राइफल तैयार कर ली और शिकारी अल्ताफ हुसैन ने भी राइफल तैयार कर ली और वो बड़ी ही सावधानी से एक एक कदम फूंकते हुए चारों दिशाओं को देखते हुए उस बैल की दिशा की तरफ बढ़े। लेकिन जब वो बैल के पास पहुंचे तो उन्हें वहां देख करके यह महान आश्चर्य हुआ कि उस बाघ के द्वारा करीब 500-700 गज दूर घसीट करके उस बैल की बॉडी को लाया गया था। इससे पता चलता था कि वो जो बाघ था, वो जो टाइगर था, वो कितना अधिक शक्तिशाली था। इतने भारी बैल, स्वस्थ बैल को वो घसीट करके ले आया था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसने एक टुकड़ा भी मांस का नहीं खाया उस बैल से और उस मरे हुए बैल को वहीं छोड़ करके वो ना जाने कहाँ चला गया। तो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे और अल्ताफ हुसैन झुककर टाइगर के पैरों के निशानों को देख रहे थे, तभी सामने की झाड़ी में खड़खड़ाहट हुई और हल्की सी ब्राउन कलर की छाया झाड़ियों में हिलती हुई नजर आई। राजा यादवेंद्र दत्त ने तुरंत उस प्रेत व्याघ्र की आशंका से निशाना लिया और गोली दाग दी। दुबे के द्वारा जल्दी से गोली चलाई गई ताकि हमला करता हुआ वो प्रेत बाघ हमला करने में असमर्थ हो जाए, पंगु हो जाए, ताकि दूसरी गोली से उसे मारा जा सके। उस समय राजा यादवेंद्र दत्त वेस्ली रिचर्ड की 470 बोर की डबल बैरल हाई पावर राइफल का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके अंदर सॉफ्ट नोच की शक्तिशाली गोली थी जो कि जानवर को लगते ही फट जाती है और शिकार के अंदर घुसती चली जाती है। अल्ताफ हुसैन ने देखा कि झाड़ी के अंदर कोई जानवर गिरता पड़ता हिल रहा है। वो जानवर बाद में सियार निकला, गीदड़ निकला। तो दुबे ने देखा कि 470 बोर की सॉफ्ट नोच गोली ने उस गीदड़ के शरीर की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। गोली की आवाज से सभी गिद्ध और कौवे जो कि पेड़ों पर बैठे हुए थे भयंकर गति से फड़फड़ाते हुए उड़ चले और एक सियार तो भागता हुआ इतना अंधा हो गया कि सीधा ही मरे हुए बैल से जा टकराया। फिर पलटकर भागा तो आखेट रक्षक के पैरों से जा टकराया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि प्रेत बाघ ने अपने शिकार बैल को बिल्कुल खाया ही नहीं था। बाघ अत्यंत चालाक जानवर होता है। जरूर कोई कारण रहा होगा जो प्रेत बाघ अपने शिकार को छोड़कर चला गया था। अब सवाल यह पैदा हो रहा था कि वो प्रेत बाघ क्या दोबारा शाम को अपना शिकार खाने आएगा। इस सवाल का जवाब तो मचान पर बैठकर उसका इंतजार करने में ही मिल सकता था। पीछा करने पर उस प्रेत बाघ के जो पगमार्क थे वो काफी दूर तक चले गए थे और सामने 200 मीटर दूर पहाड़ी की तलहटी में जाकर वो खो गए थे। राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को पूरन बैगा की यह बात याद आ गई कि यह कोई साधारण बाघ नहीं है। यह बाघ के अंदर तेजू बैगा की आत्मा समाई हुई है और इस बाघ को आप नहीं मार पाओगे। और यह बाघ अगर कभी जंगल में आपको मिल गया तो यह बाघ भी आपको कभी नहीं मारेगा। यह सभी सोचते हुए जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो वापस मचान की तरफ मुड़ पड़े। इसी बीच दोपहर हो गई थी, दोपहर का 1 बज गया था। तो जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो रेस्ट हाउस की तरफ चल दिए। उनका
ये विचार था कि शाम को 4 या 5 बजे आकर के वो उस मचान के ऊपर बैठ जाएंगे और प्रतीक्षा करेंगे कि वो जो बाघ है वो उस बैल को अगर खाने आएगा उसको गोली मारी जा सके। और जब वो रेस्ट हाउस पहुंचे तो उनको पता चला कि उनके जो पिताजी कृष्ण दत्त दुबे थे वो भी वहां पर पहुंचे थे। और जब कृष्ण दत्त दुबे को इस सारी घटना के बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे ये सब घटनाक्रम चल रहा है, तो उन्होंने राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को मना कर दिया कि वो मचान पर जा कर के ना बैठें। अब मचान पर बैठने की जो सारी योजना थी वो खटाई में पड़ गई। राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने जब पिताजी को 1-2 बार बैठने के लिए बोला तो उन्होंने उनको सख्ती से मना कर दिया कि मैं अभी आया हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास बैठो और आज की रात तुम मचान पर मत जाओ, आगे और बहुत वक्त मिलेगा तुम्हें उस टाइगर का शिकार करने के लिए। तो इसके बाद में उस मचान पर बैठने का जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया। और अगली सुबह होते ही जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो अपने जो रेस्ट हाउस था वहाँ से मीट की व्यवस्था के लिए किसी हिरन का या किसी जंगली सूअर का शिकार करने के लिए चल पड़े। उन्होंने अपने साथ एक अदरली लिया, अदरली मतलब एक सेवक लिया, और उसके थैले में, उस अदरली के थैले में पानी की कुछ बोतलें, खाने का कुछ सामान और कुछ अतिरिक्त मैगजीन थी। और अदरली को ही उन्होंने अपनी राइफल थी वो भी पकड़ा दी थी और वो खुद उस दिशा की तरफ चल पड़े जिस तरफ जो जंगल के जानवर हैं वो आकर के नमक को चाटते थे। में दनुआ के रेस्ट हाउस के पीछे एक जंगली नाला था। उस नाले के दूसरे किनारे से एक पहाड़ी शुरू हो जाती थी और इसी पहाड़ी पर तेंदुए के मक्कारी भरे मोर्चों से राजा यादवेंद्र दत्त दुबे का सामना हुआ था। और इसकी स्टोरी भी मैंने डाली हुई है, आप देखें मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ दनुआ 1936। उसी पहाड़ी पर घने जंगल थे। वो पहाड़ी नाले के पास उतर करके एक किनारे का निर्माण करती थी और ये एक ढलवा किनारा था। उस किनारे के पास नमक वाली जमीन थी जहां पर जंगली सूअर, हिरन आदि नमक चाटने आते थे। दरअसल में जो नमक चाटने की जो आदत होती है वो हाथियों में, बंदरों में, गोर हो गया, हिरन हो गया, ये सभी नमक चाटते हैं और मिनरल्स, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को प्राप्त करते हैं। खासकर जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो नमक चाटते हैं। उनको नमक चाटने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि तमाम तरह की पत्तियां, टहनियाँ, जड़ें वो खाते हैं और कुछ टॉक्सिन भी उनके शरीर में चले जाते हैं। और जो नमक है, जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, इसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है और साथ में ये टॉक्सिन भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। और जो मांसाहारी जानवर होते हैं जैसे कि टाइगर हो गया या बिग कैट फैमिली और दूसरी मांसाहारी जानवर हैं, उनकी जो नमक की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं शिकार के खून को चाटने से, उनके मांस को खाने से। लेकिन ये जो मांसाहारी जानवर होते हैं ये नमक चाटने की जगह अपने पेट के डाइजेशन के लिए घास को खाते हैं। लेकिन ये रोज नहीं घास को खाते, जब इनका डाइजेशन सही नहीं होता उस दौरान ये घास को खाते हैं। और ये जो शाकाहारी जानवर होते हैं ये नमक चाटते हैं। ये एक खास आदतें होती हैं जंगली जानवरों की। उस पहाड़ी की जड़ पर जब राजा यादवेंद्र दत्त पहुंचे तो वहां से वो जो जंगली नाला था वो अंग्रेजी के यू अक्षर में घूम जाता था। उस नाले की रेत में सूअरों के, हिरनों के खुर के निशान उनको मिल रहे थे। 30-40 मीटर चलने के बाद वो नाला एकदम से एक तीखा मोड़ लेकर के घूम गया और यादवेंद्र दत्त के अंदर यह विचार आया कि क्यों ना उस मोड़ पर आगे जाकर देखा जाए। कुछ तेज गति से वो आगे की तरफ चले और अपने अदरली को उन्होंने हाथ से पीछे आने का इशारा दिया। ज्यों ही राजा यादवेंद्र दत्त मोड़ पर पहुंचे, नमकीन चट्टानों के नीचे रेत का बिस्तर बिछा हुआ था। उस रेत के बिस्तर पर
एक बाघ लेटा हुआ उन्हें नजर आया। अदरली ने थोड़ा सा आगे की ओर झांका तो राइफल और कारतूसों का झोला लिए हुए वो बेताशा बाघ को देखते ही पीछे की तरफ भाग गया और राजा यादवेंद्र दत्त दुबे वहीं पत्थर हो गए। जब अदरली भूत के समान पलटकर पीछे की तरफ भागा तो उसके पैरों के नीचे जो साल के पत्ते थे, जो टहनियां थी या कोई पत्थर उचट करके इधर उधर हुए तो उसकी जो आवाज थी उन बाघों के कानों में पड़ी और उस बाघ के कान खड़े हो गए और वो आवाज की दिशा की तरफ बाघ देखने लगा। बाघ को अदरली तो नजर नहीं आया क्योंकि जो नाला था वो मोड़ लिए हुए था और अदरली भाग गया था, लेकिन जो बाघ था वो आवाज सुन करके उठकर बैठ गया और उसके बाद जब उसने राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को देखा तो उसको देखते ही वो खड़ा हो गया और उस बाघ ने कान फाड़ने वाली गर्जना करनी शुरू कर दी। दुबे के जो पैर थे वहीं जमीन पर चिपक गए, पूरा शरीर पसीने से भर उठा। उस बाघ ने अपनी पूंछ दाएं बाएं कई बार फटकारी, कई बार क्रोध भरी गुर्राहट की। उसके बाद 2-4 कदम वो दुबे की ओर बढ़ा भी और फिर रुक गया। ना चाहते हुए भी दुबे के जो पैर थे वो जमीन से चिपक गए। हिलने की स्थिति दुबे के अंदर नहीं रही थी। उन्होंने सोचा कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। हथौड़े के समान भयंकर बाघ के पंजे का एक ही प्रहार उनको समाप्त कर देगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और हमला होने का इंतजार करने लगे और सोचने लगे कि रेस्ट हाउस वालों को अब मेरा आधा खाया हुआ शरीर ही मिलेगा। इस प्रकार के विचार दुबे के मन में आते रहे और जाते रहे और हमले का इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिल कंपाने वाली गुर्राहटों, मंद आवाज की गुड़गुड़ाहटों के साथ ही बड़ी हिकारत भरी निगाह से देखते हुए वो बाघ पहले 20-25 कदम सीधा वापस चला गया और जाते हुए कई बार पीछे मुड़ मुड़ कर वो देखता गया और इसके बाद वो एक ही छलांग में नाले के ऊपर चढ़ करके जंगल में गायब हो गया। तब वो बाघ आंखों से ओझल हो गया। तब राजा यादवेंद्र दत्त दुबे धम से जमीन पर बैठ गए। उनका सारा शरीर पसीने से नहा उठा था और शरीर में भयंकर कमजोरी आ गई थी और उनके पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। कितनी देर तक वो जमीन पर नीचे रेत पर बैठे रहे और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने जेब से सिगरेट निकाली और सुलगाई और सिगरेट के लंबे लंबे कश लेकर के वो सोचने लगे कि आज तो उस बाघ के द्वारा मेरी जान बख्श दी गई। और उनको अपने अदरली पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो जानते थे कि जिस इंसान को कभी अचानक ऐसे बाघ से सामना हो जाए तो वो पलट कर भाग जाता है, लेकिन बाघ के सामने जो भागना होता है वो सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर 4-5 आदमियों का ग्रुप कहीं जंगल में जाता है और उनमें से एक आदमी भी भाग जाता है तो बाघ के पलटकर हमला करने की पूरी संभावना बनी रहती है। और यहाँ पर भी जब अदरली भागा तो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे वहीं पर जड़वत खड़े हो गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। और पूरी सिगरेट पीने के बाद में जब राजा यादवेंद्र दत्त दुबे कुछ कदम आगे बढ़े उन निशानों को देखने के लिए कि जहां पर वो बाघ था, तो उन्होंने जब उन निशानों को देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि ये जो निशान थे ये तो उसी मानव भक्षी बाघ के निशान थे। वही प्रेत मानव भक्षी बाघ जिसके बारे में जो पूरन बैगा था उसने भविष्यवाणी की थी कि अगर कभी जंगल में आपका इस बाघ से सामना हो जाएगा तो ये बाघ आपको कभी नहीं मारेगा और आप भी कभी भी इस बाघ का शिकार नहीं कर पाओगे। और यह देख करके जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे उनको महान आश्चर्य हुआ और वो उन निशानों को देख ही रहे थे। तभी उन्होंने आहट सुनी और देखा कि 15-20 जने रेस्ट हाउस की तरफ से हाथों में राइफलें लिए भागे चले आ रहे हैं। और जब उन्होंने राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को जीवित देखा तो उनकी जान में जान आई और उन सभी ने उन पगमार्क को जब देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनमें अल्ताफ हुसैन शिकारी भी थे और वो आखिर रक्षक भी था जो कि उन पगमार्कों को अच्छी तरह से पहचानते थे। और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस मानव भक्षी बाघ ने अकेले राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को निहत्था पाकर भी उसको क्यों छोड़ दिया था। लेकिन राजा यादवेंद्र दत्त दुबे यह जानते थे कि पूरन बैगा की जो कही हुई बात है वो सच साबित हुई है
और यह उनके लिए एक महान आश्चर्य था जो जिंदगी भर उनको याद रहा। और वो इसका कारण उन्हें कभी समझ में नहीं आया कि ये ऐसी अलौकिक और आश्चर्यजनक घटनाएं भी इस दुनिया में ऐसे ऐसे घटित होती रहती हैं। इस प्रकार 20 इंसानों को मारकर खा जाने वाला वो प्रेत मैन ईटर बाघ जब राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के सामने आया तो उनको वो छोड़ करके चला गया। और इसके बाद आगे की क्या क्या घटनाक्रम हुआ, उस बाघ को मारा जा सका या नहीं मारा जा सका, ये सब मैं आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।